बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंत हार्दिक ने लिखी ऐतिहासिक जीत की इबारत, भारत ने किया वनडे सीरीज पर कब्जा। भारत ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे जीत लिया। भारत मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। भारत ने पहला मैच 10 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे वनडे में 100 रन से हार मिली। तीसरे वनडे में भारत की जीत के हीरो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या रहे। कांवड़ियों पर ड्रोन से कड़ी निगरानी, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट। डीआईजी गढ़वाल व एसएसपी हरिद्वार ने सीमा से लगे चेक पोस्ट पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस ने कांवड़ क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा 2022 के लिए हरिद्वार प्रशासन ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल, एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे चेक पोस्ट मंडावर व काली नदी का निरीक्षण किया। डीआईजी ने निर्देशित किया कि कांवड़ मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। पुलिस ने भी कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर ड्रोन कैमरे की मदद लेनी शुरू कर दी है। यूपी की होगी अपनी खेल नीति, खेल मंत्री ने बताया कैसे खेल को देंगे बढ़ावा। उत्तर प्रदेश की अपनी खेल नीति जल्द होगी। वहीं महिला एथलीट का उत्साह बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने के आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जानकारी खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने 100 दिन पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश के पदक विजेताओं को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त करने की घोषणा हुई थी। इसमें आवेदन लिए जा रहे हैं। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, जल्द मिलेगा पदोन्नति का लाभ। 31 जुलाई तक मांगा ब्यौरा। कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ते बढ़ाए जाने की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सभी विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर आदेश जारी कर दिया। शासन के आदेश अनुसार विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने को कहा गया। कर्मचारियों की पदोन्नति की चयन प्रक्रिया में लापरवाही के लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है और विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिया कि कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्ताव 31 जुलाई तक दे दिए जाएं। यूपी में इस बार खास होगा स्वतंत्रता दिवस। 418 लाख से ज्यादा घरों में लहराएगा तिरंगा। यूपी में स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा बहुत खास होने वाला है। राज्य में 418 लाख से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके अलावा 50 लाख सरकारी व गैर सरकार प्रतिष्ठानों में भी झंडा फहराने की तैयारी है। राज्य में इसके लिए 75 जिलों में कुल 381.61 लाख से ज्यादा झंडों का निर्माण किया जा रहा है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान धूमधाम से चलेगा। इसके तहत निजी आवासों व प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडों को उक्त समय अवधि के बाद आदर भाव से उतारकर सुरक्षित रखा जाएगा। यूपी में जिला पंचायत और बीडीसी सदस्यों के खाली पदों पर उपचुनाव 4 को। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों के खाली पदों के उपचुनाव के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार इन रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान आगामी 4 अगस्त को करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से जारी समय सारणी में कहा गया कि प्रदेश के सभी जिलों में क्षेत्र महापंचायतों और जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों पदों जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। 5.5 साल में मिलेगी बीटेक से पीएचडी तक की डिग्री। एडमिशन के लिए आईआईटी प्रयागराज ने जारी किया नोटिफिकेशन। IIIT ने अनूठा लचीला शैक्षणिक बीटेक इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम तैयार किया है। अब एक दाखिले में छात्र न्यूनतम 5.5 साल में बीटेक से लेकर पीएचडी तक की डिग्री हासिल कर सकेंगे। पाठ्यक्रम के संचालन को मंजूरी मिल गई है। शैक्षिक सत्र 2022-23 में 50 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। इसके लिए संस्थान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किया गया है। दावा है कि अमेरिका की तर्ज पर तैयार नया पाठ्यक्रम परंपरागत बीटेक कोर्स से अलग होगा। इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला IIIT प्रयागराज पहला संस्थान है। संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के प्रोफेसर नीतीश पुरोहित ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत बीटेक का लचीला शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किया गया है। हाथ में मशीन लेकर चलेंगे प्रयागराज एक्सप्रेस के टीटीई। चलती ट्रेन में यात्रियों की टिकट हो जाएगी कंफर्म।
प्रयागराज एक्सप्रेस के सफर के 38 साल शनिवार को पूरे हो गए। शहरियों के लिए खास इस ट्रेन को रेलवे ने भी खास माना है। यही वजह है कि शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रयागराज एक्सप्रेस के चेकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल सौंपा गया। अन्य ट्रेन के टीटीई अभी से चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन रेलवे अफसरों ने प्रयागराज एक्सप्रेस की सालगिरह पर अहम योजना की शुरुआत ट्रेन से की। तबादले बरकरार रहेंगे या हो जाएंगे रद्द? यूपी के सरकारी अस्पतालों में पशुपेश में डॉक्टर और कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के तमाम चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य तमाम कर्मचारी पशुपेश में हैं। उनके तबादले में नीतिगत पेच फंसा है, सो उन्हें ट्रांसफर निरस्त होने की उम्मीद है। दिक्कत यह है कि तबादले अभी निरस्त नहीं हुए और दूसरी ओर जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने उन्हें रिलीव करना शुरू कर दिया है। यूपी के सबसे गर्म शहर में मंगलवार बुधवार को जमकर बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया डार्क येलो अलर्ट। यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी का सामना कर रहे कानपुर के लोगों के लिए राहत की खबर है। इस शहर में मंगलवार और बुधवार को जमकर बारिश होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस मानसून सीजन के दौरान पहली बार इन दोनों दिनों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए डार्क येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार यानी आज दिन भर हल्के बादल छाए रहेंगे। शनिवार को भी शहर का अधिकतम तापमान प्रदेश में सर्वाधिक रहा। दिन का पारा अब भी सामान्य से 5 डिग्री अधिक बना हुआ है। घर बैठे सीख सकेंगे कर्मकांड व अन्य विधाएं। वाराणसी से ऑनलाइन दी जाएगी ट्रेनिंग। घर बैठे अब कर्मकांड और अन्य विधाएं आसानी से सीखी जा सकती हैं। वाराणसी से इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण अध्ययन केंद्र स्थापित होने पर उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग के निर्देश पर उक्त पाठ्यक्रम के लिए छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष एवं प्राकृत जैनागम विभाग के आचार्य प्रोफेसर हरिशंकर ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण अध्ययन केंद्र के मुख्य समन्वयक प्रोफेसर हरिशंकर पांडे ने बताया कि इस ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संप्रेरित और संपोषित है। आजमगढ़ में आधार कार्ड वेरिफिकेशन में लापरवाही पर 40 शिक्षकों का वेतन रोका। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आधार कार्ड वेरिफिकेशन में लापरवाही पर बीएसए ने 12 स्कूल्स के 40 शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं 5 स्कूल्स के 19 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीएसए कार्यालय में रविवार को समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिए। परिषदीय स्कूल में बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी ऐप के माध्यम से आधार कार्ड सत्यापन किया जाना है, जिससे स्कूल्स में फर्जी नामांकन पर रोक लगाई जा सके। बीएसए अतुल कुमार सिंह ने ठेकमा, अतरौलिया, पलहना, रानी की सराय, तरवा ब्लॉक क्षेत्र 19 स्कूल की समीक्षा की। महंगाई को लेकर फिर भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव। बोले गरीबों को और गरीब बना रही सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लाने की जिद में गरीब को और भी गरीब बना रही है। पौष्टिक आहार पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर आम जनता को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा सरकार पैकेज्ड और लेबल वाली दही, लस्सी, पनीर, शहद, मांस, मछली सहित आटा चक्की, दाल, चीनी, एलईडी लैंप और लाइट्स के साथ चेकबुक, होटल के कमरे आदि सभी पर जीएसटी में दरें बढ़ाकर जनजीवन मुश्किल बनाकर जनता का शोषण कर रही है। मानसून के इंतजार में सूखने लगी धान की फसल। आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे किसान। मानसून की बेरुखी ने यूपी के किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, खासतौर से उन किसानों के लिए जिन्होंने अपने संसाधन की मदद से धान की रोपाई कर दी। अब बारिश न होने के कारण फसल सूख रही है। दूसरी तरफ बारिश की आस में रोपाई न करने वाले किसानों का बेहन खेत में ही खराब हो रहे हैं। एक तरफ से हो रहे नुकसान के बीच अब भी किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब मेघ बरसे और खेती की गाड़ी फिर से पटरी पर आए। हालांकि अब तक हुई देरी की फसल का उपज पर असर पड़ना तय है। दलितों में भी स्वार्थी की कमी नहीं, मेरे रिश्तेदार भी मतलबी। भीतरघातियों पर फूटा मायावती का गुस्सा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भीतरघातियों और विरोधियों पर सियासी हमला किया। मायावती ने रविवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि जातिवादी ताकतें बसपा को कमजोर करने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश कर रही हैं। मायावती ने लिखा कि बसपा को कमजोर करने के लिए कई संगठन बनाए गए, इनका असली मकसद अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए अपने भाई आनंद की जमकर तारीफ की। डाक विभाग करेगा फसल का बीमा। खेत मालिक ही नहीं बल्कि ये लोग भी करवा सकते हैं इंश्योरेंस। डाक विभाग ने किसानों की फसलों का बीमा करने की शुरुआत कर दी। आपदा आने पर किसान के खाते में 72 घंटे में फसल नुकसान बीमा की रकम भेज दी जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फसल बीमा पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत 16 जिलों में 5,500 से अधिक डाक कर्मियों को फसल बीमा योजना की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए डाक कर्मचारी अपने क्षेत्रों में किसानों से संपर्क कर अधिक से अधिक बीमा करेंगे। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के न आने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल।
कांग्रेस ने संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल न होने पर रविवार को कड़ी आपत्ति जताते हुए ये सवाल पूछा कि क्या ऐसा होना असंसदीय नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाया। संसद का मॉनसून सत्र आज 18 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसी मॉनसून सत्र में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। वहीं इसके साथ ही सरकार लगभग 2 दर्जन विधेयक इस सत्र में पेश कर सकती है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द सैलरी में होगा 96,000 तक का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द केंद्र सरकार रक्षाबंधन से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर मंजूरी दे सकती है और इसे 1 सितंबर 2022 से लागू किया जा सकता है। इससे सैलरी में 96,000 तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई संकेत या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है और संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों की मांग पर इसे 3.68% तक बढ़ाया जा सकता है। सचिवालय में 1000 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द। सचिवालय में रिक्त चल रहे सीधी भर्ती के पदों पर जल्द भरा जाएगा। रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव यूपी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। बताया जाता है कि सीधी भर्ती के करीब 1000 से अधिक पद इस समय रिक्त हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सीधी भर्ती के रिक्त पदों में समीक्षा अधिकारी के करीब 600 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के करीब 250 पद और कंप्यूटर सहायक के करीब 175 पद रिक्त हैं। यह भी निर्देश दिया गया कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल और उसकी समकक्षता के संबंध में कार्मिक विभाग के द्वारा 5 मई 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार ही रिक्तियों के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। कांवड़ यात्रा रूट पर आधी रात से ट्रैफिक हुआ डाइवर्ट। मेरठ बस स्टैंड की जगह बदलकर यहां हुआ शिफ्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर 17 जुलाई की आधी रात से रूट डाइवर्जन प्लान लागू हो गया है, जो 27 जुलाई की शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। कांवड़ियों की संख्या के आधार पर पुलिस प्रशासन ने यह फैसला लिया। वहीं भैसाली बस अड्डा भी आज 18 से शिफ्ट होकर गढ़ रोड स्थित सोहराब गेट बस अड्डे से संचालित होगा। कांवड़ियों की संख्या को लेकर मुजफ्फरनगर से मिले फीडबैक के आधार पर यह जानकारी दी गई कि अभी कांवड़ियों की संख्या कम है। रूट डाइवर्जन प्लान के अनुसार दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद की ओर से आने वाले सभी वाहनों को मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार और देहरादून जाने के लिए गाजियाबाद से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से डासना इंटरचेंज होते हुए हापुड़ रोड, पिलखुआ से हापुड़ बाईपास से किठौर होते हुए परीक्षितगढ़ की ओर जा सकेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत का नया कीर्तिमान, 200 करोड़ डोज का आंकड़ा किया पार। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने एक नया इतिहास बना दिया। कोरोना से बचाव के लिए 18 जनवरी 2021 को शुरू हुआ टीकाकरण अभियान 200 करोड़ को पार कर गया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया, जहां टीकाकरण की संख्या 2 अरब डोज को पार कर गई। 16 जनवरी 2021 में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया था, जो धीरे धीरे यहां तक पहुंच चुका है। बता दें कि 21 अक्टूबर 2021 को भारत में 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना था। डीलर कब राशन दे तो घबराए नहीं, सरकार ने कर रखा है इसका इलाज, आपको बस करना होगा ये काम। सरकार की ओर से ऐसे राशन डीलर्स का भी इलाज किया गया कि पात्र राशन कार्ड धारकों को उनके हक का अनाज देने से कोई डीलर ना तो मना कर सकता है और ना ही किसी प्रकार की कोई आनाकानी कर सकता है। अगर कोई डीलर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो सरकार की ओर से जारी टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत राशन कार्ड होल्डर के जरिए की जा सकती है। कई बार डीलर राशन कार्ड होल्डर को कम राशन मुहैया करवाता है, ऐसा करने पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है। और राशन कार्ड होल्डर को बस दिए गए नंबर पर कॉल लगाना है और शिकायत दर्ज करवानी है। इस काम में ना करें देर, वरना खाते में नहीं पहुंचेगी पीएम किसान योजना की 12वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक अकाउंट पे 2000 रुपए भेजे जाते हैं, जिसकी अब तक 11 किश्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी हैं। अब किसान अगली यानी कि 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि सितंबर तक किसानों के खाते में भेजी जानी है। इस योजना के तहत देश भर के करोड़ों लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बने और अपना जीवन स्तर पहले से बेहतर कर सकें। भारत पहुंचे 35 राफेल, फिर फ्रांस ने क्यों कहा 36 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी। भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी हो गई है। फ्रांस ने इस बारे में घोषणा की है। राफेल सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को कुल 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति होनी थी। पहला राफेल विमान पिछले साल 29 जुलाई को देश में आया था। इससे 4 साल पहले 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए के सौदे पर भारत और फ्रांस की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि तकनीकी तौर पर भारत में 36 में से 35 राफेल विमान ही पहुंचे, एक अब भी फ्रांस में।
खाने पीने के सामान के साथ बढ़ेगा अस्पताल का खर्चा। आज सोमवार से रुलाई की महंगाई। आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ने वाली है। 18 जुलाई से जरूरत की कई चीजें महंगी होने जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके जेब पर और भी बोझ पड़ेगा। दही लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। जरूरत की तमाम वस्तुओं पर सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की दरें बढ़ा दी। सरकार ने कई वस्तुओं को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आज सोमवार से इस सिफारिश को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण दूध के पैक्ड प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। रोबोट करेगा लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। पीजीआई में इसी महीने से शुरू होगी सुविधा। अब पीजीआई में लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर व आंतों के ऑपरेशन रोबोट से होंगे। चीरा और दूरबीन विधि वाले ऑपरेशन के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी ज्यादा सटीक और सुरक्षित होती है। इसमें चीरा छोटा होने से रक्तस्राव और संक्रमण का जोखिम कम होता है। मरीजों को कम दर्द के साथ अस्पताल में अधिक दिन तक रुकना भी नहीं पड़ता। डॉक्टर प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसी माह से ऑपरेशन शुरू होंगे। पीजीआई निदेशक डॉक्टर राधाकृष्ण धीमान बताते हैं कि हेपेटोबिलियरी से जुड़ी बीमारियों के साथ ऑपरेशन गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के डॉक्टर रोबोट से करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।